श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दशमी तिथि के दिन धन की कामना को पूर्ण करने के लिए या फिर आपकी किसी भी कामना को पूर्ण करने के लिए आपको करने चाहिए आज ये उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तो आज है दशमी तिथि दशहरा। इस दिन आपको आपकी कामना पूर्ण करने के लिए और वह कामना यदि धन से संबंधित है तो उसको पूर्ण करने के लिए ये उपाय करने चाहिए। वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गुरुजी ने बताया है शमी पत्र का महत्व। तो जो शमी पत्र होता है यानी कि जो शमी का पत्ता होता है, शमी की लीव होती है, उस पत्ते को आपको आज आपकी धन से संबंधित समस्या को समाप्त करने के लिए, अब वह समस्या कैसी भी हो, चाहे तो धन से संबंधित जो समस्या है, यदि आपको कर्जा बढ़ रहा है, आप मेहनत कर रहे हो पर आपको उतना धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है जितनी आप मेहनत कर रहे हो, तो उसके लिए शिव जी के मंदिर में जाकर दशमी तिथि के दिन यानी कि दशहरे के दिन आपको एक शमी पत्र कुबेर भंडारी यानी कुबेरेश्वर महादेव, जो कि भगवान शंकर की पूजा जब कुबेर ने की थी तो महादेव का नाम हुआ कुबेरेश्वर महादेव। उन कुबेरेश्वर महादेव के नाम से आपको वो एक शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना चाहिए। चाहे तो आप कभी भी ये समय पत्र आज समर्पित कर सकते हो। पूरे दिन भर में किसी भी समय जाकर ये एक शमी पत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करो आपकी धन से संबंधित समस्या को समाप्त करने के लिए। दूसरा जो उपाय है वो भी शमी पत्र से ही संबंधित है। शमी पत्र और शहद, जो भी आप मांगना चाहते हो भगवान शंकर से, वो मांगने के लिए आपको शिव जी के मंदिर में जाना होगा शमी पत्र और शहद लेकर। क्या लेकर? शमी पत्र और शहद। जो भी आपकी कामना है उस कामना का स्मरण करते हुए सबसे पहले तो एक पात्र ले लो जिसमें आपको लेना है शहद और शमी पत्र लेना है। अब ये शमी पत्र कितने लेने हैं? 11 ले लो, 21 ले लो, 31 ले लो, 41 ले लो, 51 ले लो, जितने आपको मिल जाए उतने आप ले लीजिए। लेने के बाद में जिस पात्र में आपने शहद डाल रखा है उस पात्र में उस शमी पत्र को डाल दीजिए ताकि सभी शमी पत्र पे शहद अच्छे से लग जाए। अब इसके बाद में आपको भगवान शंकर के मंदिर में दक्षिण दिशा में खड़े होना है और दक्षिण दिशा में खड़े होकर जो आपके मन की अभिलाषा है, जो आपके मन की कामना है, उस अभिलाषा और कामना का स्मरण करते हुए जिस पात्र में शमी पत्र है उस पात्र में से आपको एक एक शमी पत्र उठाना है। एक शमी पत्र उठा के एक एक शमी पत्र से शिव जी का श्रृंगार करना है। अब वो कैसे करना है? जैसे आपने एक शमी पत्र उठाया, शिवलिंग पर इस प्रकार से समर्पित करा, दूसरा शमी पत्र उठाया, शिवलिंग पर यहाँ चिपका दिया, तीसरा शमी पत्र यहाँ, चौथा शमी पत्र यहाँ, पांचवा शमी पत्र यहाँ, जितना आपने लिए वैसे करके आप एक एक शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से चिपकाते जाते हो और अपनी कामना करते हुए आप ये शमी पत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करो। जब पूरे शिवलिंग पर समर्पित हो जाए, जैसे कि आपने शमी पत्र समर्पित करे और समर्पित करते करते इस प्रकार से शमी पत्र सभी समर्पित हो गए, अब शिवलिंग पे जगह नहीं है शमी पत्र समर्पित करने की, तो फिर आपको क्या करना है? माँ आद्य शक्ति, माँ जगत जननी के स्थान पर आपको ये शमी पत्र समर्पित करने हैं। एक एक करके ये शमी पत्र समर्पित कीजिए और समर्पित करते हुए आपको अपनी कामना बोलनी है। यदि ये वाला स्थान भी शमी पत्र से भर जाए माँ आद्य शक्ति का, तो फिर आप आ जाइए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर भगवान शंकर के चरणों पर, और फिर चरणों पर और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आकर आपको वो बचे हुए शमी पत्र इस प्रकार से समर्पित कर देने हैं। तो ऐसे आपको शिव जी का श्रृंगार करना है शहद वाले शमी पत्र से और अपनी कामना करते हुए आपको ये उपाय करना है। किसी भी दिन नहीं, आज के दिन किसी भी समय जाकर आप ये उपाय कर आइए। अब अंतिम उपाय जो कि है 2 दीपक उपाय, और जो आपको प्रज्वलित करने हैं प्रदोष काल में। प्रदोष काल में 2 दीप प्रज्वलित करने हैं और कैसे करने हैं और कहाँ पर करने हैं। यदि आपकी इच्छा संतान कामना की है तो फिर आप दीपक के अंदर लंबी बात लगाओ और लंबी बात लगाकर उसमें घी डाल दो, और यदि आपकी इच्छा और कोई भी है तो फिर आप उसमें गोल बात लगाओ और गोल बात लगाकर घी डाल दो। यदि लंबी बात केवल 2 ही कामनाओं में लगाई जाती है, एक संतान कामना और एक है धन कामना। यदि ये 2 कामना है तो आप लंबी बात का इस्तेमाल करें, बाकी तो आप गोल बात का इस्तेमाल करें। पहला दीप आपको प्रज्वलित करना है कहाँ? बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में। प्रदोष काल कौन सा होता है? जब सूर्य अस्त हो, तो सूर्य अस्त होने का जो समय होता है उस समय से 1 घंटा पहले और 1 घंटे बाद का समय
प्रदोष काल कहलाता है। जैसे मान लो शाम को 6:30 बजे सूर्य अस्त हो, तो इससे 1 घंटा पहले 5:30 बजे और 1 घंटा बाद शाम को 7:30 बजे, यानी रात्रि के 7:30 बजे, तो 5:30 से लेकर 7:30 का ये जो समय होगा 2 घंटे का, ये प्रदोष काल कहलाएगा। इस 2 घंटे में आपको वो उपाय करना है जाकर 2 दीपक वाला। तो पहला दीप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अपनी कामना करते हुए आपको प्रज्वलित करना है। यदि आपकी कामना संतान की है तो तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेना। यदि आपकी कामना धन की है तो फिर आप कुबेर भंडारी कुबेरेश्वर महादेव का नाम लेना। और यदि आपकी इच्छा और कोई है तो फिर आप अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए वो दीप प्रज्वलित करना। इसके बाद में आपको दूसरा दीपक शमीपत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। शमीपत्र के वृक्ष के नीचे भी जब दीप प्रज्वलित करो तो जिस कामना से प्रज्वलित कर रहे हो, संतान कामना तो तुमरुका जी है, तुमरुकेश्वर महादेव, धन कामना तो कुबेर भंडारी कुबेरेश्वर महादेव, और कोई और कामना है तो अवधूत या फिर अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए ये दीपक आपको आज प्रज्वलित करना है। इस प्रकार से आपको ये उपाय करने हैं आज दशमी तिथि के दिन, दशहरे के दिन। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके शेयर करें। हर हर महादेव।